Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Good morning everyone, good morning all of you. फटाफट से स्टार्ट करेंगे गाइस। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे क्लास में एंड हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। मोस्ट वेलकम है गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट से सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। जब सेशन आपको अच्छा लगता है तो एंड सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छे मन से एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का क्लास आपका सीटेट 2020 सॉरी कह सकते हैं 2022 का है। ये सीटेट 2022 में जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है उसका देख रहे हैं हम लोग। और सामाजिक अध्ययन को डिस्कस करने वाले एसएसटी सेकंड पेपर जो आपका रहता है। कई सारे बच्चे साइंस लेते हैं एंड कई सारे बच्चे सोशल साइंस लेते हैं, तो आज हम लोग सोशल साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है गाइस, मैं आपकी लाइव क्लास तो नहीं ले पाई। आज 1:30 बजे से आपकी लाइव क्लास होती है बट मैं ले नहीं पाई, इसके लिए मैंने रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए शेयर कर रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या चीज़ें रहती है एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इन सभी चीज़ों को वन बाई वन समझेंगे हम लोग क्या रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि भारत में यूरोप वासियों का आगमन, भारत में यूरोप वासियों का आगमन हुआ था, उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न रहने वाले हैं। 70 प्रश्न हैं, तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। कब किया था? 1494 ईस्वी में। दूसरा है कोलंबस किस देश की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुंच गया। किस देश की खोज में निकला था कोलंबस, लेकिन खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वह कहां पहुंच गया? अमेरिका। ऐसा नहीं गाइस, खोज किया था यानी कि वो देश था, वाकई में धरती पे वो अमेरिका देश था, बट उस देश के बारे में लोगों को पता नहीं था। जैसे मेंढक कुएं में है तो मेंढक अपने एरिया का पता रखता है कि मैं हूँ, उसे बाहर जब वो आता है तब पता चलता है बाहर भी इतनी दुनिया है। तो उसी तरीके से कोलंबस मतलब बाकी लोगों को नहीं पता था कि हमारे आसपास भी कोई लोग रहते हैं, कई देश है। तो खोज किया उन्होंने। कोलंबस किस देश से खोज की, मतलब किस देश की खोज में निकला था और वह कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। क्यों? तो वह भारत की खोज में निकला था एंड वो ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया। तीसरा देखेंगे समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की थी। देखिए फटाफट से देखेंगे आंसर, वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1498 में। एंड कोलंबस ने कब की थी? 1494 में। मतलब 4 साल बिफोर, 4 साल पहले कोलंबस निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए, तो उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। दूसरा 1498 में, 4 साल बाद कोलंबस की 4 साल बाद वास्को डी गामा निकले एंड समुद्री मार्ग द्वारा वो निकले एंड उन्होंने खोज किसकी की? भारत की खोज की 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा? केरल के कालीकट के बंदरगाह पर। किस बंदरगाह पर उतरा था? केरल के कालीकट के बंदरगाह पर। आगे देखेंगे वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। किस देश का निवासी था? तो वो पुर्तगाल का निवासी था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्मेडा। कौन था हमारा पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में बना? वो कौन था? फ्रांसिस्को अल्मेडा। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में। कब अधिकार जमाया कि हाँ मतलब पूरे गोवा को अपने अधीन कर लिया उन्होंने? तो कब किया था? 1510 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। ये आपके क्वेश्चन और साथ में आंसर वाले चीजें दे रही हूँ मैं एंड आपके एमसीक्यू बेस्ड भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे गाइस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आंसर ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस आपको कितने भी मिले, लेकिन अगर आंसर पता होगा आपको तो आप सही करके आएंगे। जहांगीर ने किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? सूरत में। जहांगीर ने किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी? तो सूरत में दी थी उन्होंने बोला कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में।
अंग्रेज के बीच हुआ था एंड बंगाल के जो नवाब थे हमारे और सिराजुद्दौला जी, उनके बीच लड़ा गया था ये प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था गाइस? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त राज्य फौज एवं अंग्रेजी फौज के बीच। कब हुई थी बक्सर का युद्ध? 1764 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? देखेंगे गाइस, एक एक करके समझेंगे। लाहौर में। लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे है ये। तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत में अंग्रेजी शासन मतलब अंग्रेजी राज्य जब स्थापित किया गया था उसके संस्थापक कौन थे? किन्होंने स्थापना की थी इसकी? तो लॉर्ड क्लाइव ने। आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, मिस नहीं करने, हिस्ट्री से सभी सब्जेक्ट से मिलेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था प्रथम गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स। 17 क्या है? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब हुआ था? सती प्रथा यानी कि जब पति डेथ कर जाते थे ना तो उसकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, तो यही सती प्रथा था, साथ में जला देने की। साथ में अगर पति मर जाता है तो पत्नी को भी साथ में मार दिया जाता था, तो यही विरोध किया गया। इसी प्रथा का अंत किया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में इसका अंत हुआ। एंड कौन सी ईस्वी थी? 1828 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे गाइस। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब भारत में पहली रेलगाड़ी चली? कौन से हमारे गवर्नर थे उस टाइम पे भारत में एंड कब पहली रेलगाड़ी चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी हमारे पर जो शासन भारत में जब पहली रेलगाड़ी चली थी उस टाइम के शासन में हमारे गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे एंड 1853 ईस्वी में। ईस्वी कौन सी थी पहली रेलगाड़ी चलने वाली? तो वो थी 1853 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। भारत में टेलीग्राफ सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ था? फटाफट से देखेंगे गाइस। लॉर्ड डलहौजी। कौन से हमारे गवर्नर जनरल थे? तो टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुई थी तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे देखेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। सबसे अंतिम कौन थे हमारे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1857 में। ये तो सभी को याद होगा जी, बहुत फेमस है ये 1857। इस पे अलग ही संग्राम ही है ये, ऐसा ही कि इसको भूल नहीं सकता कोई भी। पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1857 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उस टाइम में पहला हमारा जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था 1857 में पहली बार, तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? 1872 ईस्वी में हुआ था प्रथम जनगणना एंड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? 1821 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। प्रथम अगर किसके शासनकाल में हुई थी? तो नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में हुई थी। एंड अगर पूछता है आपसे किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी, तो आपको क्या आंसर करना है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे देखते हैं गाइस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब की गई थी तो कब की गई थी एंड किस वायसराय के शासनकाल में की गई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी एंड लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में उस टाइम पे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी तो उस टाइम वायसराय हमारे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो उनके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
तो सबसे पहली बार अध्यक्षता की गई थी मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन तो 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1906 में हुई थी और ढाका में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब दो भागों में विभाजित हो गया? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन में इसे बांट दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप क्या था? नरम दल और गरम दल। यही जो दो भागों में विभाजित हुआ गाइस दोस्तों, जो दो भागों में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में जो बटा, तो एक बन गया नरम दल का, एक बन गया गरम दल का। तो कब हुआ था ये? 1907 ईस्वी में। देखिए 1907 में हुआ था। एंड कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन था। गरम दल के मुख्य नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय। गरम दल के नेता थे ये लोग, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बाल पाल लाल। ध्यान रखना है, ये इसका शॉर्टकट है। गरम दल के नेता, मुख्य नेता याद रखना है तो बाल पाल लाल, याद रखना है ऐसे ही। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ध्यान रखना है ये चीजें देख करके, बाल लाल पाल। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1911 ईस्वी में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? तो कोलकाता थी। कोलकाता से दिल्ली लाई गई भारत की राजधानी। ध्यान रखना, सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ मानी गई थी? तो कोलकाता को मानी गई थी। एंड 1911 ईस्वी में उसको स्थानांतरित किया गया दिल्ली के लिए, दिल्ली बनाया गया। भारत का बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित धड़ कब आपस में मिल गए? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित धड़ थे वो कब आपस में मिल गए? गरम दल और नरम दल जो थे वो कब आपस में मिल गए? 1916 ईस्वी में। 1907 में ये देखिए 1907 में ये दो भागों में बटे, एक था गरम, एक था नरम दल। एक कहता था कि हम लाठी से वार करेंगे, दूसरा कहता था नहीं यार प्यार से हंस के काम चला लेंगे। तो यही दोनों क्या किए? 1916 में ये मिल गए लखनऊ अधिवेशन में, दोनों एकजुट हो गए 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच कब और कहां समझौता हुआ था? 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से मशहूर है। आपसे पूछ सकता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ पैक्ट में कौन किसके किसके बीच समझौता हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच और राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में लड़ा गया था। दूसरा सेकंड विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत में होम रूल लीग कब और किसने शुरू की? तो 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से के द्वारा। इन्होंने अलग अलग स्थानों पर होम रूल लीग वो स्टार्ट की इन्होंने भारत में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके इशारे पर और कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग की बात करें तो उसमें काफी लोग मारे गए थे। मतलब एक कुआं था, वहां पे अपनी मतलब आपस में बात विवाद के लिए जुटे थे लोग कि समझौता कर रहे थे। तो किसी ने जनरल डायर को इन्फॉर्मेशन दी कि वहां पे मीटिंग चल रही है उनकी, तो उन्होंने क्या किया, धमाधम गोलियां चलवा दी। तो लोग काफी मात्रा में मरे वहां पे। मतलब वहां की मिट्टी आज भी लाल दिखती है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके इशारे पर और कब हुआ था? अंग्रेज जनरल डायर के इशारे पर हुआ था। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ये अभी काफी फिलहाल में किसान आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम पे ये काफी नामी हो गया था। तो वहां पर लोगों ने धरना भी दिया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था? ये आप लोग कमेंट कीजिएगा गाइस, चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था?
आगे बढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था तथा किस इससे नेता कौन कौन थे? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था और इसके नेता कौन कौन थे? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन लड़ा गया था। इसके नेता थे मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली खिलाफत आंदोलन के नेता बने थे। 1920 ईस्वी में ये आया था, आंदोलन लागू किया गया था। देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। देखिए, खिलाफत आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन, ध्यान रखना, खिलाफत एक में खिलाफ एक में कर रहा है, हम एकदम सहयोग नहीं देंगे, असहयोग आंदोलन है ये। तो ये 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। किसी को, कोई भी अंग्रेज को सहयोग नहीं करना, हमें असहयोग करना, जितना उनको सेवा पानी करते थे सारी चीजें बैन की जाए। चौरी चौरा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड एंड गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था यह हत्याकांड। स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है आपको। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी, हत्या हुई थी? तो लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। लाठियां बरसाकर लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब घोषणा कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में और कब हुआ था? फटाफट से देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। आगे बढ़ेंगे गाइस। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और कब स्टार्ट हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ये। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके द्वारा। गांधी जी का दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? देखिए, 1930 में कहां से? दांडी के साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था ये। गुजरात में है ये। कहाँ है दांडी नामक जगह? तो गुजरात में है ये। आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था इंग्लैंड में पहली बार? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ ना 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की थी? 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कौन सी अवार्ड थी? कम्युनल अवार्ड कब की थी? 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ एंड महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। आगे बढ़ेंगे गाइस। बिहार में भारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में बिहार में भारी भूकंप आया था। एंड दूसरा देखिए, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब और कहां की थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की एंड लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा कि हमें अपना पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना एक देश चाहिए। वो कब उन्होंने किया? लाहौर अधिवेशन में बात रखी 1940 ईस्वी में। एंड कब हमारे भारत देश का बंटवारा हो गया? 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हो गया। यानी कि उस टाइम पे कह सकते हैं कि एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त को इनको एक दिन पहले इनका पाकिस्तान दे दिया गया। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में। चलिए आगे देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था?
तो 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। उन्होंने बात रखी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया जाए, तो सभी को भारत छोड़ना है, तुम चाहे जैसे जाओ जहां जाओ, लेकिन हमारा भारत छोड़कर अंग्रेजों यहां से भागो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई, तो महात्मा गांधी ने बात की थी करो या मरो। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर किसने की? तो 1939 में की। कब किया था? 1939 ईस्वी में, एंड सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कब और किसने की? 1939 में किया और सुभाष चंद्र बोस ने लागू किया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी? तो विमान दुर्घटना में हुई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन की बात हो रही है तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। सीधी कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? सीधी कार्यवाही दिवस तो मुस्लिम लीग ने 1946 ईस्वी में मनाया था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? CR एटली। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी जो हमारी भारत की प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन है? एक महिला है, एंड उनका क्या नाम है? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये आपका टास्क रहा, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना इनफ है गाइस। आज मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे सकी, इसीलिए आपको ये रिकॉर्डेड सेशन दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शाम को 8:15 पे आपकी लाइव क्लास है गाइस। थोड़ा सा मेरा बच्चा थोड़ा सा बीमार है, तो मैं उसके साथ थोड़ा देख रेख में ज़्यादा रह रही हूँ, तो क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो खुशी खुशी कर दिया कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो सबसे पहले आप तक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन।